Hello everyone and welcome back to Habib's English Academy. In our today's class we are going to learn a very important concept about active voice and passive voice. Active voice और passive voice को समझने के लिए आज का ये लेक्चर बहुत मुफीद साबित होने वाला है। आज का हमारा लेक्चर है इंग्लिश ग्रामर कोर्स 4 एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस लेक्चर नंबर 4 कोर्स B4 लेक्चर B4। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट इज इंट्रांजिटिव वर्ब। और ये वाला काम मेमोराइजेशन का काम है, मेमोराइजेशन और अंडरस्टैंडिंग। ये आपको समझना है पहले और फिर इसे याद भी करना है ताकि आप कभी भी ये भूले नहीं। कभी भी आपको डेफिनेशन या टेस्ट हो तो ये डेफिनेशन आपको याद होनी चाहिए एग्जाम्पल्स के साथ और आप किसी को समझा भी सकें। ये वाला लेक्चर अटेंड करने के बाद आपको ये पूरा लिखना है और ये याद भी करना है और जब भी ज़रूरत पड़े तो आप वो किसी को बता सकें। ये हमारा क्राइटेरिया है अच्छे तरीके से इसको समझने का। अंडरस्टैंडिंग समझना और मेमोराइजेशन याद करना इस लेक्चर को। इससे पहले हमने क्लियर किया है व्हाट इज़ एक्टिव वॉइस, व्हाट इज़ पैसिव वॉइस, व्हाट इज़ ट्रांजिटिव वर्ब और लेक्चर नंबर 4 में हम समझ रहे हैं व्हाट इज़ इंट्रांजिटिव वर्ब। तो ये चार चीज़ें हमें बहुत अच्छे तरीके से समझनी पड़नी है। ये इसकी डेफिनेशन है, एन इंट्रांजिटिव वर्ब इज अ वर्ब दैट डजंट रिक्वायर अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट इट्स मीनिंग। इंट्रांजिटिव वर्ब एक ऐसा वर्ब होता है जिसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं होती है अपनी मीनिंग को मुकम्मल करने के लिए। यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या नहीं हो उसकी मीनिंग मुकम्मल ही होगी। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हम लगाएं या नहीं लगाएं उसकी कभी कभी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एग्जाम्पल दिया था आई लाफ, मैं हंसता हूँ। इसमें ऑब्जेक्ट लगे या नहीं लगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगे या नहीं लगे, आई लाफ जुमला मुकम्मल मीनिंग दे रहा है और माना के लिए किसी और लफ्ज़ की ज़रूरत नहीं है। इट कन्वेज एक्शन और स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट विदाउट द नीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ये किसी भी एक्शन या हालत का ऑफ द सब्जेक्ट के एक्शन या स्टेट को जाहिर करता है ऑब्जेक्ट की नीड के बगैर। यानी काम भी जाहिर कर देगा, हालत भी जाहिर कर सकता है और ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होगी। मिसाल के तौर पर यहाँ पर हम एक वर्ब लगाएं, शी इज़ गुड। शी इज़ गुड, यहाँ पर इज़ जो वर्ब है वो स्टेट जाहिर कर रहा है। ठीक है, स्टेट जाहिर कर रहा है। और पहले वाले लेक्चर में हमने पढ़ा था इंट्रांजिटिव वर्ब इज एन एक्शन वर्ब। ये एक्शन वर्ब नहीं होता, ये स्टेटिव वर्ब हो सकता है, टू बी वर्ब्स हो सकते हैं। टू बी वर्ब्स भी इंट्रांजिटिव वर्ब्स होते हैं क्योंकि उसमें एक्शन वर्ब नहीं होता। शी इज़ गुड, यहाँ पर स्टेट जाहिर की जा रही है। और दूसरा एक्शन में शी लाफ्स अगर हम लगाएं, वो हंसती है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब हो गया। इसमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़ रही। इंट्रांजिटिव वर्ब वो वर्ब होता है जिसमें किसी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत नहीं पड़े और जुमला वैसे ही मुकम्मल हो जाए। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, आपने अच्छे तरीके से याद करनी है। उसके बाद सवाल नंबर 4 उर्दू में फ़ेल लाजिम क्या है। इंट्रांजिटिव वर्ब को फ़ेल लाजिम कहते हैं। फ़ेल लाजिम क्या है? फ़ेल लाजिम एक ऐसा फ़ेल होता है जिसे मनफील की ज़रूरत नहीं होती। मनफील यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। मनफील की ज़रूरत नहीं होती माना मुकम्मल करने के लिए, यानी माना उसकी मुकम्मल हो सकती है मनफील के बगैर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बगैर उसकी माना मुकम्मल हो सकती है। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन कोर्स नंबर 1 में पढ़ी है। अगर आपको याद नहीं आ रहा या समझ नहीं आ रही तो कोर्स 1 को, 2 को, 3 को अच्छे तरीके से रिवाइज करें। ये फ़ाइल की हालत या काम मफ़ऊल की ज़रूरत के बगैर ही मुहैया कर देता है, ज़रूरत के बगैर ही मुहैया कर देता है। यानी ऑब्जेक्ट की ज़रूरत ही नहीं होती और उसके बगैर ही ये माना बता देता है। ठीक है, ये इंट्रांजिटिव वर्ब की उर्दू में डेफिनेशन हो गई। अभी एग्जांपल्स है हमारे पास। और एक इम्पॉर्टेंट बात, इंट्रांजिटिव वर्ब्स पैसिव में नहीं होते, नो पैसिव, इनका कभी पैसिव नहीं बनता। और ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है। ट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव बनता है और इंट्रांजिटिव वर्ब्स का पैसिव कभी नहीं बनता क्योंकि उनमें ऑब्जेक्ट ही नहीं होता। और एक्टिवाइज पैसिवाइज का रूल ही यही है कि जो ऑब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट बन जाएगा, जो सब्जेक्ट होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। जैसे इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने एग्जांपल दी थी, दे रन वो भागते हैं, शी लाफ्ड वो हंसी। दे रन यानी वहीं पर काम खत्म हो गया, ऑब्जेक्ट की जरूरत ही नहीं आई। शी लाफ्ड वो हंसी। इट विल रेन बारिश होगी, बारिश होगी यानी खुद से होगी, किसी और चीज को नहीं होगी। इट वॉज स्नोइंग आउटसाइड, बाहर बर्फबारी हो रही थी। बर्फबारी हो रही थी मतलब खुद से हो रही थी, किसी और चीज को नहीं हो रही थी, कोई और चीज उसे नहीं कर रही थी।
आई लिव इन दिस रूम, मैं इस कमरे में रहता हूँ, यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है। सब में देखें किसी में भी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, मनफील नहीं है, इसीलिए ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं। आई होप ये कंसेप्ट आपका बिल्कुल अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें, इसकी डेफिनेशन को गौर से देखें, बार बार पढ़ें, बार बार इस लेक्चर को सुने और अच्छे तरीके से इसे याद कर लें। अभी सम इंट्रांजिटिव वर्ब्स, कुछ इंट्रांजिटिव वर्ब्स ये हैं जैसे लाफ, स्लीप, अराइव, क्राई, स्माइल, रन, स्नीज, वॉक, सिट, ट्रेवल, etc। और ये एक्शन पास नहीं होता, द एक्शन डजंट पास। जैसे पहले वाले लेक्चर में मैंने बताया था कि द एक्शन पासिस फ्रॉम सब्जेक्ट टू द ऑब्जेक्ट। ट्रांजिटिव वर्ब में काम सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक पास होता है, यहाँ पर ये नहीं होता, द एक्शन डजंट पास, डजंट पास, एक्शन पास नहीं होता सब्जेक्ट से, फ्रॉम सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट तक पास नहीं होता। अंडरस्टैंड इंट्रांजिटिव वर्ब की डेफिनेशन, उसके एग्जांपल्स और फिर वर्ब्स एग्जैक्टली के एग्जांपल सेंटेंसेस में भी। अभी आपने क्या करना है, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने अच्छे तरीके से मेमोराइज करना है और वो मैं आपसे पूछूंगा। और उसके अलावा ये जो हैं सेंटेंसेस, आपको 15 सेंटेंसेस बनाने हैं और ये इंट्रांजिटिव वर्ब्स भी इसी डेफिनेशन के साथ आपको याद करने हैं अच्छे तरीके से। थैंक यू सो मच।